हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ पॉलिटेक्निक एकेडमी। मैं हूं विकास सर और आज इस वीडियो लेक्चर से मैं आप लोग का इलेक्ट्रिक मोटर एंड ट्रांसफार्मर सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को इस सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में बताया था और साथ ही साथ इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए जो बुक आप लोग को फॉलो करना चाहिए उसके बारे में डिस्कस किया था। आज इस वीडियो लेक्चर से मैं आप लोगों का ये सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। इस सब्जेक्ट के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक मोटर एंड ट्रांसफार्मर सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है एक इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट के लिए। इसका जो नेक्स्ट या कह सकते हो एडवांस वर्जन है वो 4th सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ना है। इस सब्जेक्ट को हम लोग शॉर्ट में मशीन 1 बोलेंगे, ठीक है। जब भी इस सब्जेक्ट का बात करेंगे तो हम लोग मशीन 1 के नाम से इस सब्जेक्ट का बात करेंगे। हालांकि इस सब्जेक्ट का पूरा नाम है इलेक्ट्रिक मोटर एंड ट्रांसफार्मर। स्टार्टिंग का 3-4 लेक्चर जो है वो उसमें हम आप लोगों को बेसिक पढ़ाएंगे। इस सब्जेक्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारा कॉन्सेप्ट बताएंगे। आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का फोन आते रहता है और उन लोगों का कहना होता है कि सर सब्जेक्ट जो है आप बेसिक से पढ़ाना शुरू कीजिएगा। पहली बार हम लोग आप लोगों से जुड़ रहे हैं, तो पहली बार जुड़ रहे हो या पहले से भी जो लोग जुड़े हैं तो कोई भी सब्जेक्ट जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तो बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाना शुरू करूंगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। और सबसे पहले आज के सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं व्हाट इज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जो लोग फर्स्ट ईयर से हम लोग से पढ़ते आए हैं उन लोगों को मैं ऑलरेडी ये डेफिनेशन बताया हुआ हूँ। सपोज डेट आप लोगों से किसी ने पूछा व्हाट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या चीज़ पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से ही हम लोग ये सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि एक बेसिक डेफिनेशन जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का होता है वहाँ से हम लोग अपना सब्जेक्ट शुरू करेंगे और धीरे धीरे सब्जेक्ट में इंटर करेंगे, ठीक है। तो देखो हमने लिखा क्या है, हमने लिखा है इट इज ए ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग which deals the generation, transmission, distribution and utilization of electrical engineering। ठीक है। अब कहोगे कि सर ये डेफिनेशन याद करना बड़ा टफ है। बिल्कुल टफ नहीं है, ठीक है। 4 वर्ड याद रखना है। अगर आप अपने ब्रांच का डेफिनेशन याद रखना चाहते हो तो 4 या 5 वर्ड याद रखो। पहला जो 4 वर्ड याद रखना है वो है जनरेशन, दूसरा है ट्रांसमिशन, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन और चौथा है यूटिलाइजेशन। चलो फटाफट इधर लेके आ जाते हैं। जनरेशन, ठीक है, दूसरा क्या है भाई, ट्रांसमिशन, ठीक है, तीसरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर, और चौथा है यूटिलाइजेशन, ठीक है। अब इन चारों वर्ड का मतलब समझिए, उसके बाद फिर डेफिनेशन में आगे बढ़ेंगे। ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को बाद में इंक्लूड करते हैं। पहले इन्हीं 4 वर्ड को रट्टा मार लेना है और इनका मतलब समझ लेना है, तो आपको हमेशा के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डेफिनेशन याद हो जाएगा। देखो जनरेशन का मतलब होता है उत्पत्ति। जैसे हम बोलते हैं ना कि जनरेशन मतलब किसी चीज को जनरेट करना, मतलब किसी चीज को उत्पन्न करना, ठीक है। तो जनरेशन का मतलब होता है उत्पन्न करना। ट्रांसमिशन का मतलब होता है भेजना, ठीक है। एक जगह से दूसरे जगह किसी चीज को भेजा जाता है तो उसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड अंग्रेजी लोग छोड़ के गए हैं, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रांसमिशन बोलते हैं। रिलैक्स होके पढ़ना है, डरना नहीं है, ना हमसे डरना है और ना ही सब्जेक्ट से डरना है। दोनों हम लोग बहुत ही इंजॉयफुल लोग हैं। सब्जेक्ट भी मेरा उतना ही इंजॉयफुल होता है और हम तो हैं ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन का मतलब होता है भेजना, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना। जैसे प्रसाद बांटा जाता है ना तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है, ठीक है। और यूटिलाइजेशन का मतलब होता है उपयोग करना, ठीक है। तो 4 वर्ड याद रखना है। जनरेशन बोलो मेरे संग जय हो, ठीक है, जय हो बाद में बोलना। 4 वर्ड बोलो, पहला जनरेशन, दूसरा ट्रांसमिशन, बोल रहे हो ना, बोलते रहना। जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन। जनरेशन का मतलब होता है किसी चीज को उत्पन्न करना, ट्रांसमिशन का मतलब होता है किसी चीज को भेजना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन करने का मतलब होता है किसी चीज को बांटना और यूटिलाइजेशन करने का मतलब होता है किसी चीज को उपयोग करना, ठीक है। तो ये चारों वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब विद्युत ऊर्जा, सुने हो ना नाम विद्युत ऊर्जा। और ये सब जो वर्ड हैं इससे प्यार कर लेना है। जैसे लड़का को लड़की से प्यार हो जाता है, लड़की को लड़का से प्यार हो जाता है, वैसे ही इन सारे शब्दों को
याद कर लेना, इन सारे शब्दों से प्यार कर लेना, उधर आलतू फालतू प्यार मोहब्बत में नहीं पढ़ना है, सब्जेक्ट के प्यार में पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो 4 वर्ड यूज किया गया है, ये 4 वर्ड यूज किया गया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए। किसके लिए भाई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए, यानी कि विद्युत ऊर्जा के लिए। हमारे घर में ये जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, ये एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो इसी के हम लोग उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। जनरेशन मतलब उत्पत्ति हो गया, ट्रांसमिशन मतलब भेजना, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बंटवारा या बांटना, और यूटिलाइजेशन का मतलब होता है उपयोग। तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है, इन्हीं 4 शब्दों से बना हुआ है। यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जनरेशन को, ट्रांसमिशन को, डिस्ट्रीब्यूशन को और यूटिलाइजेशन को डील करता है, ठीक है। आप लोगों ने कभी सोचा कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रहा है, जो विद्युत ऊर्जा आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है? क्या ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी पेड़ पे फरता है? बोलो या आइसक्रीम के दुकान में इसको बनाया जाता है? तो बोलोगे सर ये तो आप मजाक कर रहे हैं। चलो ठीक है, मजाक ही कर रहे हैं। तो आप लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा कि ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, इसको जनरेटिंग स्टेशन में उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। और आप लोग का एक सब्जेक्ट है जनरेशन, पावर जनरेशन, जो कि रोशन सर पढ़ाएंगे, ठीक है। हर एक शब्द पे एक सब्जेक्ट मिलने वाला है पढ़ने के लिए। हर एक सब्जेक्ट पे, हर एक वर्ड पे एक सब्जेक्ट मिलने वाला है आप लोग को पढ़ने के लिए। तो पावर जनरेशन पढ़ना है। पावर जनरेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर प्लांट के बारे में पढ़ाया जाएगा, जहाँ पे बिजली उत्पन्न किया जाता है। आप लोग सुने होंगे थर्मल पावर प्लांट का नाम, न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम, हाइड्रो पावर प्लांट का नाम। कुछ लोग नहीं भी सुने होंगे, लेकिन आज के बाद अब ये सब सुनते रहना है। हम लोग बोलते रहेंगे, आप लोगों को सुनते रहना है, बहुत सारा सब्जेक्ट भी पढ़ना है। तो जनरेशन मतलब ये जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, ये पावर प्लांट में उत्पन्न किया जाता है, वो भी ह्यूज अमाउंट में। और ये जो उत्पन्न किया जा रहा है हमारे घर से काफी दूर होता है, या जो भी यूजर्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हैं, उनके घर से काफी दूरी पे वो पावर प्लांट लगा हुआ है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न किया जाता है। उत्पन्न करने के बाद पावर प्लांट्स जो होते हैं ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अलग अलग शहर में, अलग अलग गांव में, अलग अलग उपभोक्ता के पास, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, मॉल्स, दुकान, घर, जितने भी लोग, जिसको भी इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई चाहिए, उसको वहां से जनरेट करके हजारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर दूर ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है। जब हमारे शहर और गांव तक पहुंच जाता है इलेक्ट्रिसिटी, तो ट्रांसमिशन जो होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी ह्यूज अमाउंट में ट्रांसमिट किया जाता है। तो हमारे शहर तक ह्यूज अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी आता है। उसके बाद अलग अलग उपभोक्ता हैं, अलग अलग यूजर्स हैं, सारे यूजर्स के बीच में उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, सॉरी यूजर्स होते हैं, आगे हम आप लोग को बताने वाले हैं। और जब हमारे तक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पहुंचता है, यानी कि किसी भी यूजर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचता है, तो इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या करते हैं भाई? यूटिलाइज करते हैं, उपयोग करते हैं, अलग अलग इससे काम लेते हैं। अगर हम अपने रूम की बात करें, तो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या क्या काम ले रहे हैं? ये मेरा डिजिटल बोर्ड किससे चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। लाइन कट जाएगा तो क्या ये मेरा डिजिटल बोर्ड चलेगा? बोलो, नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा। ये लाइट सारे किससे जल रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। मेरा एसी किससे चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। मेरा कंप्यूटर, ये कैमरा, ठीक है, ये सारा चीज किससे चल रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। तो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जनरेशन के बारे में, ट्रांसमिशन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और यूटिलाइजेशन के बारे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डील करता है। वो बताता है, आप लोगों को सब्जेक्ट में पढ़ने के लिए मिलेगा, और पूरे 3 साल यही पढ़ना है कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न किया जाता है, कैसे ट्रांसमिट किया जाता है और कैसे यूटिलाइज किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इतना ही चीज में आपको घूम फिर के 3 साल में रहना है, और पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यही काम है। अब हम लोग तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है नहीं कि बैठ के प्रोग्रामिंग करेंगे, सिविल इंजीनियर तो है नहीं कि बैठ के घर बनाएंगे, बोलो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर तो है नहीं कि हम लोग बैठ के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाएंगे। हमारा जो ब्रांच है यही चीज को डील करता है। तो ये 4 वर्ड हम रट्टा मार लेना है। चलिए फिर से एक बार डेफिनेशन पे आ जाते हैं, ठीक है। हमने लिखा है इट इज ए ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। ब्रांच का मतलब होता है शाखा, यानी कि बता रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ये इंजीनियरिंग का एक शाखा है, which deals the generation, transmission, distribution and utilization of electrical energy। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हमारा इंजीनियरिंग का एक शाखा है जो कि डील करता है
जनरेशन को, ट्रांसमिशन को, डिस्ट्रीब्यूशन को और यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे उत्पन्न किया जाता है, कैसे ट्रांसमिट किया जाता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और कैसे उसको यूटिलाइज किया जाता है, यही हमारा ब्रांच डील करता है। इन्हीं 4 वर्ड में हम लोग घूम फिर के रह जाते हैं। पावर जनरेशन इस सेमेस्टर में पढ़ोगे, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन 4th सेमेस्टर में एक पेपर मिलेगा आप लोगों को पढ़ने के लिए। ठीक है, जिसको TND शॉर्ट में बोलते हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक ही सब्जेक्ट है। बीटेक करने जाओगे तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों अलग अलग हो जाएगा। और फिर यूटिलाइजेशन जो है वो एक अलग सब्जेक्ट है, जो कि 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में 2 पार्ट में ये पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये चारों वर्ड पे एक एक सब्जेक्ट या 2-2 सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। चलिए अगला जो पॉइंट है इसको भी पढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी is the type of energy which is used by electrical machine and electronic devices to produce mechanical energy, light, heat, etc. ठीक है, बोला जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, अरे भाई मान लो ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही तो डील कर रहा है, तो आखिर में ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है क्या, जिसके बारे में इतना सारा चीज दुनिया जहान हम लोग पढ़ रहे हैं। यानी कि विद्युत ऊर्जा क्या होता है। मान लो किसी ने तुमसे पूछ ही दिया कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो क्या जवाब दोगे। तो ये जवाब दे सकते हो कि सर एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द टाइप ऑफ एनर्जी विच इज यूज्ड बाय इलेक्ट्रिकल मशीन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज टू प्रोड्यूस मैकेनिकल एनर्जी, लाइट, हीट, etc. इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक टाइप है, यानी कि विद्युत ऊर्जा ऊर्जा का ही एक प्रकार है। जैसे ऊर्जा का बहुत सारा प्रकार होता है, आप लोग पढ़े होंगे, हीट एनर्जी होता है, विंड एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप्स के, साउंड एनर्जी होता है, लाइट एनर्जी होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी होते हैं। तो उसी में से एक टाइप हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ठीक है, और ये इसको यूज किया जाता है कहाँ पे भाई, तो इलेक्ट्रिकल मशीन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है, प्रोड्यूस मैकेनिकल एनर्जी, लाइट, हीट, etc. जैसे मान लो घर में मरकरी है, तो मरकरी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हो रहा है। अगर यूज हो रहा है तो मरकरी ये कर क्या रहा है उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बदले, मतलब उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कर क्या रहा है, तो बेसिकली कहोगे कि सर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पंखा लगा हुआ है आपके घर में, तो पंखा में जब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो होता क्या है भाई, पंखा करता क्या है उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, तो बोलोगे कि सर जब उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो उसमें रोटेशन मिलता है, उस रोटेशन को ही हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। वो जो मोटर पंखा जो घूमता है उसी को मैकेनिकल एनर्जी बोला जाता है। रोटेशन, घूमना, रोटेशन का मतलब होता है घूमना, उसी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो ये जितने भी डिवाइसेज होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल मशीन हो या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हो, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, लाइट प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, etc. हमारे घर में आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, तो वो सब भी आप बता सकते हो। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डेफिनेशन हो गया, इसको याद रखना। बहुत बार चलते फिरते भी कुछ लोग पूछ देते हैं तुम्हारा ब्रांच क्या है बाबू, तो तुम बोलोगे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो थोड़ा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डेफिनेशन बता दो, आपको पता ही नहीं है। ठीक है, तो पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसको छोड़ते हैं, थोड़ा और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग मशीन के बारे में। क्योंकि शुरू में ही हमने बोला कि हमारा ये जो सब्जेक्ट है इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, मशीन 1 बोलते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में पढ़ना है। आज आप लोगों को मैं क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन भी पढ़ाऊंगा, जहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि जो इलेक्ट्रिकल मशीन होता है इसको 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। अगर आपसे कोई पूछे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, तो आपको बोलना है कि 3 टाइप्स का इलेक्ट्रिकल मशीन होता है, या 3 पार्ट में इलेक्ट्रिकल मशीन को क्लासिफाई किया गया है। और वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं, या इलेक्ट्रिकल मशीन के वो 3 टाइप कौन कौन से हैं, तो एक होता है मोटर, दूसरा होता है जनरेटर और तीसरा होता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, और बचपन से इन तीनों का नाम आप लोग सुनते आए हो। अब ये मत बोलना कि सर पहली बार नाम सुन रहे हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जब कोई सब्जेक्ट पढ़ने लगते हैं अब उनका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। ठीक है, क्यों भाई, तो वो किताब कॉपी में वो सब्जेक्ट में सीमित हो जाते हैं। नहीं, देखो जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो वो बाहर का चीज है, बुक्स में और क्लास में उसको लेके आया गया है ताकि आपको पढ़ाया जा सके, बताया जा सके। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को बाहर लेके जाना है। मोटर कभी देखे हो, मोटर का नाम सुने, इमेजिन करो कहीं मोटर देखे हो,
जनरेटर का नाम सुने, कहीं जनरेटर देखे हो? जब देखे हो, जब सोचोगे तो आइडिया आएगा कि हाँ जनरेटर तो देखे हैं, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है। तो ये चीज डेवलप करना है। ये नहीं कि सर जितना पढ़ा रहे हैं उसी में सीमित रहना, नहीं नहीं। मोटर देखे हो? अगर देखे हो तो कहाँ देखे हो, मोटर करता क्या है, ये सब आपको सोचना है। ट्रांसफार्मर देखे हो? हैं, आसपास में बहुत सारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ देखे होगे, है ना? तो आपको बाहर लेके जाना है सब्जेक्ट पे। चलिए, ये 3 तरह के मशीन होते हैं। तो चलिए थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं, मशीन क्या होता है। 3 इडियट्स मूवी कौन कौन देखा है आप लोग में से? जल्दी बताओ, ईमानदारी से, मन में ही बोल दो, हम समझ जाएंगे। कुछ लोग देखे होंगे और कुछ लोग नहीं भी देखे होंगे। 3 इडियट्स मूवी देखना है, 3, ठीक है। 3 इडियट्स मूवी देख लो, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट को देखना चाहिए, ठीक है। उस 3 इडियट्स मूवी में आमिर खान जो रहता है उससे उसके प्रोफेसर साहब पूछते हैं, वो भी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट होता है, तो उसके प्रोफेसर साहब पूछते हैं कि व्हाट इज मशीन। तो वो बड़ा सरल सा जवाब देता है। वो जवाब देता है कि कोई भी चीज, कोई भी डिवाइस या कोई भी चीज जो आदमी के काम को आसान बना दे उसको मशीन बोलते हैं। तो उसके प्रोफेसर बोलते हैं कि यही एग्जाम में लिखोगे, यही यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखोगे? हाँ, तो फिर वो एक लंबा चौड़ा डेफिनेशन बताता है, ठीक है। तो वो सब चलो फिल्म का बात है, हम कोशिश करते हैं सरल भाषा में ही आप लोगों को हर चीज पढ़ाने का। तो कहीं ना कहीं वो आमिर खान सही जवाब दिया है। जितने भी दुनिया के मशीन हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल मशीन है या नॉन इलेक्ट्रिकल मशीन है, इलेक्ट्रिकल मशीन उसको बोलते हैं जिसका संबंध इलेक्ट्रिसिटी से हो। जिसका संबंध इलेक्ट्रिसिटी से हो उसको इलेक्ट्रिकल मशीन बोलते हैं। चाहे वो कोई भी मशीन हो, इलेक्ट्रिकल मशीन हो या नॉन इलेक्ट्रिकल मशीन हो, दुनिया का कोई भी मशीन आदमी के काम को आसान करता है, ह्यूमन एफर्ट को रिड्यूस करता है, आदमी के काम को क्या करता है, आसान बनाता है, ठीक है। तो कोई भी चीज जो भी आपके आसपास हो, ठीक है, जो काम को आसान बनाता है उसको हम लोग मशीन बोलते हैं। चलिए, एक डेफिनेशन हमने छोटा सा लिखा है उसको पढ़ते हैं। एनीथिंग विच रिड्यूसेस द ह्यूमन एफर्ट एंड सेव द टाइम इज कॉल्ड मशीन। बोला गया यहाँ पे कि कोई भी चीज, एनीथिंग मतलब कोई भी चीज, विच रिड्यूसेस द ह्यूमन एफर्ट, जो आदमी के काम को आसान कर देता है, मेहनत को कम कर देता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसेस द ह्यूमन एफर्ट एंड सेव द टाइम, जो आपके टाइम को भी बचाता है, ठीक है, इज कॉल्ड मशीन। आप बाइक आप लोग के पास होगा या शौक होगा बाइक का, वो क्या है, एक मशीन है, ठीक है। क्या वो काम को आसान बनाता है? मान लो 20 किलोमीटर दूर कहीं जाना हो, अगर पैदल जाना होगा तो कितने देर में जाओगे, सोच के बताओ। बहुत टाइम लगेगा ना। लेकिन बाइक से 20 किलोमीटर दूर जाना होगा तो जा सकते हो ना, साथ ही साथ एक दो आदमी को भी साथ में लेके जा सकते हो। तो बाइक, कार, एरोप्लेन, ट्रेन, ये सभी मशीन है, ठीक है। लेकिन इनको छोड़ के और भी, ये पेन हमारा मशीन है, बिल्कुल है। मोबाइल मशीन है, कंप्यूटर है तो है। तो ये सब एग्जाम्पल्स है। फैन, ये जो पंखा है हमारे सर के ऊपर बेचारा नाचते रहता है दिन भर, माधुरी दीक्षित की तरह, तो ये क्या है, फैन है। मेरी फेवरेट हीरोइन है इसीलिए ज्यादातर माधुरी दीक्षित ही बोलते हैं, तुम लोग की कोई होगी तो देख लेना, ठीक है। और ये सब सीखना है, इसमें कोई बुरा मानने वाला बात नहीं है। कल इंटरव्यू देने जाओगे, पूछा जाएगा आपसे आपका बोल्डनेस चेक करने के लिए, हु इज योर फेवरेट एक्टर, हु इज योर फेवरेट एक्ट्रेस। तो इसके लिए माइंड सेटअप करके रखना है। अब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, थोड़ा दिमाग बड़ा करना है। तो जो पंखा है ये क्या है, मशीन है। क्यों मशीन है? क्योंकि आदमी के काम को आसान कर रहा है। अगर मान लो लाइन कट गया, वो हैंड फैन याद है? अभी भी गांव देहात में बहुत लोग रखते हैं। अगर उससे पंखा हाँकना हो तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ये जो पंखा है ये आपके काम को आसान कर रहा है। बाइक आपका क्या कर रहा है, काम को आसान कर रहा है। कार हो गया, मोबाइल हो गया, पेन हो गया, कंप्यूटर हो गया, ईटीसी कोई भी चीज आसपास में जो भी आदमी के काम को आसान करता है उसको मशीन बोलेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये मशीन का डेफिनेशन है। एक छोटा सा डेफिनेशन हमने लिखा है, एनीथिंग विच रिड्यूसेस द ह्यूमन एफर्ट एंड सेव द टाइम इज कॉल्ड मशीन। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में, क्योंकि आफ्टर ऑल हम लोग को इस सब्जेक्ट में इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में ही पढ़ना है। नॉन इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में तो हम लोग को पढ़ना नहीं है। तो हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल मशीन क्या होता है। हमारा सब्जेक्ट भी है मशीन 1, सही पूछो तो इसका नाम होना चाहिए इलेक्ट्रिकल मशीन 1, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल मशीन होता क्या है भाई, पहला डेफिनेशन देखो यहाँ पे हमने लिखा है, एन इलेक्ट्रिकल मशीन इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वाइस वर्सा।
बोला गया कि इलेक्ट्रिकल मशीन जो होता है एक डिवाइस है, ठीक है, क्या है भाई, एक डिवाइस है, यानी कि एक यंत्र है विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या फिर वाइस वर्सा लिखा हुआ, वाइस वर्सा का मतलब इसका उल्टा, मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा हो। इस बात को ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, एक ब्लॉक डायग्राम से आप लोगों को समझा रहे हैं। मान लो ये मशीन है कोई, ठीक है, इसको आप इनपुट दिए मैकेनिकल एनर्जी, क्या दिए भाई, मैकेनिकल एनर्जी। अब कहोगे कि सर मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, तो मान लो इसका कोई शाफ्ट है, इस पे रोटेशन दिए, इसको शाफ्ट को गोल गोल रॉड निकला हुआ है, इसी को हम लोग शाफ्ट बोलते हैं, तो इसको गोल गोल घुमाए, जब गोल गोल घुमाए तो यहाँ पे पता चला इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ, यानी कि ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब कहोगे कि यार सर ऐसा भी होता है क्या कि किसी चीज को रोटेशन करने से मैकेनिकल एनर्जी देने से, यानी कि रोटेशन करने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ऐसा भी होता है क्या, बिल्कुल होता है। और बचपन से आप लोग देखते आए हो जनरेटर, क्या जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जिसको इनपुट में मैकेनिकल एनर्जी दिया जाता है, तो आउटपुट उसका क्या आता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। गांव देहात में या कहीं पे भी शादी ब्याह या कहीं पे भी जनरेटर तो देखे होगे ना, जनरेटर आता है ना हमारे यहाँ भाड़े पे। अगर मान लो गांव देहात का ही एग्जांपल लेते हैं, तो शादी ब्याह में छोटा मोटा कोई फंक्शन होता है तो जनरेटर हम लोग भाड़े पे लाते हैं। तो जब जनरेटर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो होता क्या है, उसमें एक रोटेशन दिया जाता है, ठीक है, और वो कंटिन्यू घूमते रहता है, और घूम के करता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस करता है। तो वो जो रोटेशन है ना, उसी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है, रोटेशन को ही मैकेनिकल एनर्जी बोला जाता है। तो जो आप मैकेनिकल एनर्जी दिए, तो ये मशीन क्या किया, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। कुछ ऐसे भी हमारे पास आसपास डिवाइस हैं जिसको इनपुट के रूप में आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, तो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, उसको भी हम लोग मशीन बोलते हैं। अब थोड़ा सोच के बताओ, आराम से रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं है, पहला क्लास है, कोई हम ज्यादा टेंशन आप लोग को देना ही नहीं चाहते हैं, आखिरी क्लास में भी नहीं देंगे, ठीक है। चलो ठीक है, कोई ऐसा डिवाइस सोच के बताओ तो, कि कोई ऐसा डिवाइस देखे हो जिसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट में दिया जाता है तो मैकेनिकल एनर्जी यानी कि रोटेशन प्रोवाइड करता है। जल्दी सोच के बताओ, आसपास में इधर उधर नजर दौड़ाओ, हो सकता है आस ही पास में हो, छोटा सा बुझाउल है। तो एक एग्जाम्पल तो सामने दिखाई दे रहा होगा, या एक डिवाइस तो दिखाई ही दे रहा होगा, सर के ऊपर आप लोग का पंखा लगा हुआ होगा। तो पंखा जो है वो एक मशीन है, और कौन सा मशीन है, इलेक्ट्रिकल मशीन है। उसको इनपुट हम लोग क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब इनपुट देते हो तो वो रोटेशन देता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो कोई भी डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी बनाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, उसको हम लोग मशीन बोलते हैं। देखो इससे समझ सकते हो, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुम इनपुट दिए, ठीक है, क्या दिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आराम से एंजॉय करके पढ़ो यार, इंजीनियरिंग से अच्छा कुछ चीज है ही नहीं पढ़ाई में, ठीक है। हम आप लोग को इंट्रोडक्शन क्लास में भी बोले हैं, अगर फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर अच्छे से नहीं पढ़े हो, थर्ड सेमेस्टर सीरियस होके पढ़ो, अच्छे से एंजॉय करके पढ़ो, फिर आप अच्छा इंजीनियर बन जाओगे, 7 खून माफ हो जाएगा आपका। तो देखो, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इनपुट के रूप में किसी मोटर को दिया गया, तो मोटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हो सकता है आप लोग के घर में ऐसा टुल्लू पंप लगा हुआ हो पानी खींचने के लिए, गांव देहात में या शहर में भी बहुत लोगों के घर में इस तरह के मोटर लगे हुए होते हैं, इसको हम लोग मोटर बोलते हैं। जमीन से पानी खींच के टंकी में पहुंचाने का काम बेचारा करते रहता है, करता है या नहीं करता है, दिस वन इज मोटर। और ये मोटर चलता कैसे है, इलेक्ट्रिसिटी से, इनपुट इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये हम लोगों को मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करके देता है। तो कोई भी डिवाइस जिसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट में दिया जाता है और मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करके देता है, उसको हम लोग बोलते हैं मोटर। देखोगे ये पिक्चर में जो एरो हेड है ये बता रहा है ऐसे कुछ, मतलब ऐसे जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मोटर में जा रहा है और मोटर अपना मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। वहीं पे अगर जनरेटर की बात करें, जनरेटर भी हमारा एक इलेक्ट्रिकल मशीन है, तो इसको मैकेनिकल एनर्जी हम लोग इनपुट में देते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करके देता है, यानी कि हम लोगों को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। यहाँ पे एक जनरेटर हमने दिखाया हुआ है,
ठीक है, ये एक ऐसा जनरेटर है जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है। इसके शाफ्ट को, ये जो रॉड निकला हुआ है ना, इसी को हम लोग शाफ्ट बोलते हैं। अगर शाफ्ट पे रोटेशन किसी तरीके से दिया जाए, इसको गोल गोल घुमाया जाए, तो ये इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करके देगा। ठीक है, तो यही सब है, बहुत ही इजी है, कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। पहला क्लास है, रिलैक्स होके पढ़िए। तो यहाँ पे यही चीज बताया गया कि मैकेनिकल एनर्जी जो होता है, सॉरी, इलेक्ट्रिकल मशीन जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट करता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट करता है, दोनों काम करता है। ठीक है, अगर मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है कोई मशीन तो उसको जनरेटर बोलेंगे, और कोई मशीन अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करके देगा उसको हम लोग मोटर बोलेंगे। जैसे पंखा जो है उसको जनरेटर बोलेंगे कि मोटर बोलेंगे, जल्दी बताओ। पंखा जो है सर के ऊपर जो घूम रहा है, या टेबल फैन, कोई भी फैन है दुनिया का, ठीक है, तो वो मोटर है कि जनरेटर है? इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, मोटर है। क्या है? मोटर है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो रोटेशन हम लोगों को दे रहा है। दैट मीन्स इट इज ए मोटर। ठीक है, मोटर का पहचान यही है। और जनरेटर का पहचान यही है कि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। जनरेटर मतलब जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब चलो ठीक है, ऐसे याद रखने का तरीका हमने बताया। आगे बढ़े, देखो अगला पॉइंट हमने क्या लिखा है, इलेक्ट्रिकल मशीन ऑल्सो इंक्लूड्स विच ट्रांसफर द इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट। मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन तो ये भी हो गया जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन बोलते हैं। साथ ही साथ हम लोग उस डिवाइस को भी इलेक्ट्रिकल मशीन बोलते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करता है वन सर्किट टू अनदर सर्किट। ट्रांसफर करने का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करता है। तो वैसे डिवाइस को भी हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन बोलते हैं। ठीक है, कोई ऐसा मशीन जानते हो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है, भेजने का काम करता है? बिल्कुल जानते हो। ठीक है, इसको देखे हो कहीं पे? बताओ तो ये क्या है? और ये क्या है? जानते हो ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो ये भी एक इलेक्ट्रिकल मशीन है। और ये करता क्या है? तो ये एनर्जी के फॉर्म को नहीं कन्वर्ट करता है। ये ना तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और ना ही मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ट्रांसफार्मर। और पूरा डिटेल्स में थर्ड यूनिट में पढ़ाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो कोई ऐसा भी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन सर्किट टू अनदर सर्किट सिर्फ ट्रांसफर करता हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, विद्युत ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर करता हो, उसको भी हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन बोलेंगे। और वैसे इलेक्ट्रिकल मशीन को बोला जाता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, ठीक, आई होप कि आप लोगों को आ रहा होगा समझ में, एंजॉय भी कर रहे होंगे। चलिए, ये दो डेफिनेशन हमने लिखा है, फुर्सत में कभी फिर पढ़ के आराम से समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में। ठीक है, कि इलेक्ट्रिकल मशीन को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। तो इलेक्ट्रिकल मशीन को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एकदम चलते फिरते याद रखना है। और इसी तीनों पे मशीन 1 सब्जेक्ट और मशीन 2 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट हम लोग बस मोटर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर पढ़ने वाले हैं। और इससे रिलेटेड और 4-5 सब्जेक्ट। ठीक है, और ये ऐसे ही हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को मिलेगा पढ़ने के लिए। चलिए, तो 3 टाइप का इलेक्ट्रिकल मशीन होता है। एक को हम लोग बोलते हैं मोटर, दूसरे को बोलते हैं जनरेटर और तीसरे को बोलते हैं ट्रांसफार्मर। और इनका भी बहुत सारा टाइप्स होता है, बहुत सारा टाइप्स होता है। जैसे मोटर है तो एसी मोटर होता है, डीसी मोटर होता है। इस सेमेस्टर में आप लोगों को मशीन 1 में सेकेंड यूनिट क्या पढ़ना है, जल्दी से बता दो। सिलेबस याद किए? कुछ बच्चे सिलेबस ज्यादा याद करते हैं। सेकेंड यूनिट में इस सेमेस्टर में मशीन 1 में डीसी मोटर पढ़ना है और पूरे डिटेल्स में पढ़ना है। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, तो ये मोटर के 2 टाइप्स हो गए, एसी मोटर और डीसी मोटर। और ये जो एसी मोटर होता है इसका भी 2 टाइप्स होता है, इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर। इसको याद करने का जरूरत नहीं है।
ठीक है, अभी खाली ऐसे ही बेसिक याद रखो, बस इतना याद रखो ना कि इलेक्ट्रिकल मशीन 3 टाइप का होता है, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर। इसके आगे का क्लासिफिकेशन रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। ठीक है, इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि ये तो हम मतलब शॉर्ट करके लिखे हैं। ठीक है, ये तो बहुत शॉर्ट करके लिखा हुआ है। कल जब सारा सब्जेक्ट पढ़ा देंगे मशीन 1 मशीन 2 तो इसका क्लासिफिकेशन अपने से तैयार कर लोगे 1 पेज का। ठीक है, ये बस ऐसा ही थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आप लोग को बताने के लिए। ठीक है, सबसे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि क्या क्या चीजें आप लोगों को इन फ्यूचर पढ़ना है, तो हल्का फुल्का ही इंट्रोडक्शन में हम लोग टॉपिक को लेके चलते हैं। तो एसी मोटर 2 टाइप का हो गया, इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर, और ये दोनों आप लोगों को 4th सेमेस्टर मशीन 2 में पढ़ना है। डीसी मोटर इसी सेमेस्टर में पढ़ना है। ब्रशलेस डीसी मोटर होता है, ब्रश डीसी मोटर होता है और ब्रशलेस डीसी मोटर होता है। ठीक है, तो ये 2 तरह के डीसी मोटर हैं। इस सेमेस्टर में भी पढ़ना है, अगले सेमेस्टर में भी पढ़ना है, और अगले के अगले सेमेस्टर में भी डीसी मोटर के बारे में पढ़ते रहना है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। जनरेटर जो होता है 2 टाइप्स का होता है। एक होता है एसी जनरेटर जो कि आप लोगों को 4th सेमेस्टर में पढ़ना है, और दूसरा होता है डीसी जनरेटर जो कि 3rd सेमेस्टर में आप लोग को पढ़ना है। और आप लोगों का जो फर्स्ट यूनिट है मशीन 1 का वो डीसी जनरेटर है, पता है ना। तो इस सेमेस्टर में मशीन 1 का जो पहला यूनिट है वो है डीसी जनरेटर, और दूसरा जो यूनिट है वो है डीसी मोटर। और इंट्रोडक्शन क्लास में हम बता चुके हैं कि ये दोनों डीसी मशीन के ही टाइप्स होते हैं। चलिए आ जाते हैं ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर का क्लासिफिकेशन हमने नहीं बताया है, बट ट्रांसफार्मर का भी बहुत सारा टाइप्स होता है। आप लोगों को इसी सेमेस्टर में 3 यूनिट पढ़ना है ट्रांसफार्मर का, और उसके बाद ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ टॉपिक 4th सेमेस्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर जो होता है सिंगल फेज का होता है। सिंगल फेज को 1 फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, टीएक्स मतलब ट्रांसफार्मर। ठीक है, 3 फेज को 3 फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, 3 फेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, और स्पेशल ट्रांसफार्मर। तो इनका भी क्लासिफिकेशन आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपका मशीन का क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। थोड़ा सा टाइम देख लेते हैं, कितना टाइम हो गया है भाई, 32 मिनट हो चुका है। एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को मोटर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये सब हमने बताया भी है आप लोगों को शुरू में ही कि स्टार्टिंग का 1-2 क्लास जो है बेसिक पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ताकि थोड़ा सा सब्जेक्ट से आप लोग फ्रेंडली हो जाओ, थोड़ा आप लोगों को मजा आने लगे। उसके बाद फिर हम आप लोगों का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, तो आप ज्यादा एंजॉय करोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।